द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो दिस। जब भी एंगल्स रेशियो की फॉर्म में गिवन हो, सो फर्स्टली आप उन्हें एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल आप कोई भी यूज कर सकते हैं बेटा। सो फर्स्टली मेंशन लेट द एंगल्स आर 3x, 7x, 1x एंड 9x। जो भी एंगल का रेशियो गिवन था, आपने सिंपली क्या किया, फर्स्ट नंबर मेंशन किया और उसके बाद ले लिया वेरिएबल x। नेक्स्ट नंबर लिया 7 और उसके बाद वेरिएबल लिया x। ये सारे वेरिएबल आपको सेम लेने हैं। अगर आपने x लिए है तो आप चारों नंबर्स के साथ x यूज करेंगे। अगर आपने y लिए है तो चारों नंबर्स के साथ आप y यूज करेंगे। चारों एंगल्स ले लिया आपने इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x। अब क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। आपको क्या करना है, उस क्वाड्रिलेटरल के हर एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। देयरफॉर 3x प्लस 7x प्लस 1x प्लस 9x, चारों एंगल्स को आप प्लस की फॉर्म में लिख लेंगे एंड दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड दिस इज ड्यू टू द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, रीजन आपको जरूर मेंशन करना है बेटा, ये रीजन मेंशन करने के भी मार्क्स होते हैं। नाउ सॉल्व दिस। 3x plus 7x 10x, 10x plus 1x 11x, 11x plus 9x 20x. So this is 20x equals to 360 degree. Now solve this. X equals to 360 degree. ये 20 मल्टीप्लाई में है बेटा, नेक्स्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये आ जाएगा डिवाइड में। सो दिस 0 इज कैंसल्ड बाय 0, 2 1s are 2, 2 1s are 2, remaining 1, it will become 16, 2 8s are 16. That means x equals to 18 degree. क्लियर बच्चे, ये वैल्यू आ गई आपकी x की। फाइंड करना है आपको मेजर ऑफ ईच एंगल। सो आवर फर्स्ट एंगल इज 3x। आप सिंपली क्या करेंगे, x की प्लेस पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। 3x मीन्स 3 मल्टीप्लाई x एंड वैल्यू ऑफ x इज 18 डिग्री। सो 18 3s are 54. It will be 54 degree. This is the first angle. Now second angle is 7x. So 7 multiply 18 डिग्री। क्लियर बच्चे, इस तरह से आप x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। सो 18 7 126 डिग्री। टेबल जरूर लर्न करनी है बच्चे आप सभी को। नाउ थर्ड एंगल इज 1x. सो 1 मल्टीप्लाई x, दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 18 डिग्री। सो 18 1s are 18. Next fourth angle is 9x. So 9 multiply 18 degree. 18 9s are 162. Clear बच्चे? So these are the 4 angles of the quadrilateral. Next question says 3 angles of a quadrilateral are in the ratio 2:3:7. अगेन रेशियो की फॉर्म में गिवन है, दैट मीन्स आपको सबसे पहले क्या लेट करना है, इन एंगल्स को इन टर्म्स ऑफ अ वेरिएबल। सो लेट द एंगल्स आर 2x, 3x एंड 7x। तीनों एंगल्स को आप x वेरिएबल की फॉर्म में मेंशन कर लेंगे। ओके, 3 एंगल्स गिवन है तो आप 3 को ही मेंशन करेंगे। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज गिवन, द मीन ऑफ दीज एंगल्स इज 64 डिग्री। अब इन एंगल्स का मीन गिवन है आपके पास 64 डिग्री। मीन मीन्स एवरेज ऑफ द एंगल्स। अब किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, अब यहाँ पे एंगल्स गिवन है बेटा, तीनों एंगल्स का मेजर गिवन है 2x, 3x एंड 7x। इनका मीन आपको फाइंड करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, तीनों एंगल्स को ऐड कर देंगे। सो 2x प्लस 3x प्लस 7x सम कर दिया। अब इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ एंगल्स से। 3 एंगल्स का सम किया है तो आप इसे डिवाइड भी 3 से ही करेंगे। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 64 डिग्री। क्लियर बच्चे, ये कंडीशन गिवन थी आपकी मीन इक्वल्स टू 64 डिग्री। आपने सिंपली तीनों एंगल्स का मीन फाइंड करके उसको 64 के इक्वल मेंशन किया है। नाउ सॉल्व दिस। 2x प्लस 3x 5x, 5x प्लस 7x 12x. This is 12x upon 3 and this is equals to 64 degree. Now 3 1s are 3, 3 4s are 12. So remaining we have 4 multiply x, that means 4x
equals to 64 degree. Now x equals to 64 divided by 4. ये 4 मल्टीप्लाई में है बेटा, नेक्स्ट हैंड साइड पे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा. So this will be x equals to 64 upon 4. Now solve this. 4 ones are 4, 4 ones are 4, remaining 2 24. 4 6 are 24. So x equals to 16 degree. This is the value of x. फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड ऑल दी 4 एंगल्स. आपको चारों एंगल्स फाइंड करने हैं. सो फर्स्ट एंगल इज 2x. इट मीन्स सिंपली आपको क्या करना है, x की प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर देनी है 16 डिग्री. इट विल बी 2 मल्टीप्लाई 16. 16 2s are 32. इट मीन्स फर्स्ट एंगल आ गया आपका 32 डिग्री. नेक्स्ट सेकेंड एंगल इज 3x. दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 16. It will be 16 3s are 48 degree. Next third angle 7x. 7x means 7 multiply 16 degree. So 16 7s are 112 degree. Clear बच्चे? 3 एंगल्स आ गए. आपको फाइंड करने चारों एंगल्स. सो फोर्थ एंगल के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? देखिए शेप गिवन है क्वाड्रिलेटरल. दैट मीन्स आप यूज कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है क्वाड्रिलेटरल की? दैट सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. 3 एंगल्स गिवन है बेटा आपके पास. फोर्थ एंगल आप इजीली फाइंड कर सकते हैं. देखिए बेटा, फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल प्लस थर्ड एंगल प्लस फोर्थ एंगल. फोर्थ एंगल को आप कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं, जिसे आपने लेट कर लिया y. दिस इज द फोर्थ एंगल. नाउ दिस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. आप प्रॉपरली मेंशन करेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू दिस वन, अगर क्वाड्रिलेटरल ABCD ले रहे हैं आप. नाउ सॉल्व दिस. 32 प्लस 48 प्लस 112, तीनों को आप एक साथ ऐड कर देंगे. सो 2 प्लस 8 10, 10 plus 2 12. 1 carry over. Next we have 3 plus 4 7, 7 plus 1 8, and 8 plus 11, this is 19. So 192 plus y equals to 360 degree. So y equals to 360 minus 192. Subtract कर देंगे बेटा आप इसे. 10 minus 2, this is 8. Remaining we have 5. 15 minus 9 6. Remaining 2, so 2 minus 1 1. This will be 168 degree. This is the fourth angle. So first angle, second angle, third angle and fourth one angle. Got it बच्चे? आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए. वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. टेक केयर ऑल ऑफ यू. जय माता दी फ्रेंड्स.